दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी से जो बच्चे भर्ती हो रहे जाएंगे, यानी कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, सभी प्रोसेस आप पास कर जाते हैं और आपका सिलेक्शन किसी भी फोर्स में हो जाता है, चाहे आप सीआरपीएफ में हो जाते हैं, बीएसएफ में हो जाते हैं, आईटीबीपी में, एसएसबी, किसी भी फोर्स में आप मान लो सिलेक्शन हो गया, तो जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज होती हैं, इनके अंदर सिलेक्शन होने के बाद में एक तो हर फोर्स का एक अपना खुद का एक कमांडो फोर्स होती है। इसके अलावा जैसे एनएसजी कमांडो है, एसपीजी कमांडो है, या फिर हर फोर्स का अपना अपना कमांडो हो गया, या हम जैसे सीआरपीएफ की बात करें तो कोबरा कमांडो हो गया, एसडीजी में जाते हैं, यानी कि हर फोर्स का कमांडो हो गया। जैसे एनएसजी कमांडो के अंदर तो सभी फोर्स के मिलके होते हैं, आर्मी के भी होते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी से हो जाता है तो कमांडो बनने की क्या प्रोसेस होती है, कितने जवानों को कमांडो बनाया जाता है, कमांडो बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपको इसके लिए कोई फॉर्म अप्लाई होता है, किसी प्रकार का कंपटीशन होता है या नहीं होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा आप एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है एजुकेशन रिलेटेड, राकेश फौजी स्टडी पॉइंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी मार सकते हैं, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टडी के मटेरियल आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कमांडो जो होते हैं, जो आप जैसे ही भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद सबसे पहले तो मैं ये बता, जो कमांडो, जो रियल कमांडो जो बनते हैं वो जीडी के जवान ही बनते हैं। कमांडो जो फोर्स होती है उसके अंदर वैसे तो आपके जो ट्रेड्समैन हो गए, मिनिस्ट्री स्टाफ होता है, हॉस्पिटल स्टाफ होता है, सभी प्रकार के जो जवान होते हैं पोस्टेड होते हैं, लेकिन जो कमांडो की ड्यूटी करते हैं वो जीडी के जवान होते हैं। और जीडी के जो सबसे ज़्यादा नफरी होती है, जो कमांडो बटालियन के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो कांस्टेबल रैंक के होते हैं। यानी कि आप जब एसएससी जीडी से भर्ती हो रहे हैं तो जो आपकी रैंक के जो जवान होंगे, कांस्टेबल रैंक से आप भर्ती हो रहे हैं, इन्हीं रैंक के जो जवान होते हैं ये कमांडो में सबसे ज़्यादा होते हैं। और आपको कमांडो बनने के लिए सबसे पहले जैसे आप भर्ती होते हैं उसी टाइम पे आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन रहता है, क्योंकि यंग उसके अंदर जो जवान होते हैं वो जाते हैं, जैसे एज का एक क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा जो एज के जवान होंगे वो कमांडो नहीं बन सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनएसजी कमांडो बनने के लिए। तो एनएसजी कमांडो बनने के लिए जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप बीएसएफ में भर्ती हैं, चाहे सीआरपीएफ में, इसके अंदर सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज आ गई है। हम इसके अंदर आपको ये नहीं पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ कि आप एनएसजी कमांडो के अंदर ये नहीं होता है कि सिर्फ सीआरपीएफ के जवान जाते हैं या फिर बीएसएफ के जवान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनएसजी जो होती है इसके अंदर आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होगी ये हो गई, प्लस में आर्मी के, इनका लगभग मतलब 51 या 52% के समथिंग तो आर्मी के रहते हैं। उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं 48 या 49% के समथिंग अदर जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती है उनके जवान होते हैं। तो जैसे आपकी जॉब लगने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जैसे आपकी 4 साल के समथिंग जॉब हो जाएगी, 4 से 5 साल नौकरी हो जाएगी, उसके बाद में एनएसजी कमांडो बनने के लिए हर बटालियन के अंदर, हर फोर्स के अंदर एक मैसेज आता है कि एनएसजी के अंदर हमारे पास 100 कमांडो की रिक्वायरमेंट है। तो 100 कमांडो बनने के लिए जैसे आप कमांडो में नाम दे देते हैं तो आपका जैसे रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रहता है, रिकॉर्ड आप ये में जैसे आपने कोई सा अनडिसिप्लिन वर्क नहीं किया है, ड्यूटी से आपने कोई भगोड़े नहीं हुए, छुट्टी से लेट नहीं, यानी कि आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा है, तो आपका उसके अंदर नाम जाता है। फिर उसके बाद में एनएसजी की ट्रेनिंग होती है, यानी कि आप जैसे एनएसजी के अंदर जाएंगे तो डायरेक्ट जाते ही आपका मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आपकी उसके अंदर ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद जैसे 200 का बैच ट्रेनिंग कर रहा है, 200 जवान गए ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसमें से 50, 60, 70 ऐसे कुछ सिलेक्शन होते हैं उसके अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है एनएसजी की ज़्यादा मतलब इतनी आसान ट्रेनिंग नहीं होती, हार्ड ट्रेनिंग होती है। और इसके अंदर ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो जवानों के जैसे फायरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है कि उसको हर वेपन से अच्छी फायर होनी चाहिए, उसकी जो टारगेट पे निशाना लगाना। तो ये सब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में आपको सब सिखलाई मिल जाती है। इसके अलावा आपका फिजिकल भी बेस्ट होना चाहिए, दौड़ आपको जैसे जितनी स्टेमिना आपकी होगी, रस्सा चढ़ना, जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कमांडो को करने पड़ते हैं वो सभी आपको आने चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप इसमें हो जाते हैं तो अगर सभी जो इतने इवेंट होंगे जो एनएसजी के वो अगर पास हो जाएंगे तो आप एनएसजी कमांडो बन जाएंगे। सेम ऐसे ही एसपीजी कमांडो के अंदर है, एसपीजी कमांडो में अगर आप जाते हैं तो एसपीजी के अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट आती है। तो सभी फोर्सेज को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि भी एसपीजी के अंदर अगर जो जवान कमांडो बनना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे इसके अंदर एसपीजी में जाना चाहते हैं तो अपना उसके अंदर नाम दे देते हैं कि भाई मुझे जाना है इसके अंदर। फिर उसके बाद सेम आपका
ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आपका जो रिकॉर्ड होता है, सर्विस रिकॉर्ड चेक होता है, साथ साथ में आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जैसे एनएसजी एसपीजी वगैरह में आप जाते हैं, जितने डेपुटेशन जाते हैं, तो इनके अंदर एसपीजी वगैरह के अंदर तो खास करके बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो फैमिली के अंदर भी अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है बहुत हार्ड होता है। यहाँ तक कि मतलब आप किसी भी फोर्स से अगर दूसरे फोर्स में अगर आप डेपुटेशन जाते हैं तो डेपुटेशन जाते टाइम आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, भर्ती होने पे तो नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके जो थाने में चले गए कि भाई कोई केस तो नहीं है, लेकिन आप किसी प्रकार की डेपुटेशन वगैरह जाते हैं तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आपके भाई है, आपके मदर फादर बहन, या जहाँ तक कि आपके जो रिलेटिव हैं उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का ऐसा क्रिमिनल केस वगैरह या कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी मर्डर वगैरह का ऐसा कोई केस चलता है तो उसमें आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि मतलब आपको रिकॉर्ड जो आपका साथ आपकी जॉब के साथ साथ में आपके फैमिली का भी इन चीज़ों के जैसे कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में कोई ना हो, किसी प्रकार का आप छुट्टी उट्टी जाते तब भी किसी चक्कर में से नहीं पड़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना किसी भी इसमें तो मतलब ये तो मैं सिर्फ आपको एसपीजी एनएसजी इसके अलावा जो सिविल डेपुटेशन होती है जैसे सीबीआई है, आईबी है, एनआईए है, इनके अंदर भी डेपुटेशन जाती हैं, तो इनके अंदर जो सबसे मेन जो होता है ना वो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है हार्ड पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप आराम से एनएसजी एसपीजी कमांडो अगर आपका बनने की इच्छा है और आपका फिजिकल अच्छा है तो आप आसानी से बन जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते इनकी जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस पे आपको खरा उतरना है, जो मैंने आपको बताया भाई 4 साल की जॉब के बाद आप जा पाएंगे, किसी में 5 साल की जॉब के बाद में है। और जैसे खुद की हर फोर्स का जैसे खुद का कमांडो बटालियन होती है, जैसे हम बात करें सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो है, मान के चलो आपने सीआरपीएफ चॉइस दे रखा है और सीआरपीएफ के अंदर आप कोबरा कमांडो बनना चाह रहे हैं, तो उस कोबरा कमांडो बनने के लिए तो आपको बेसिक ट्रेनिंग से ले लेगा। अगर आपका अच्छा फिजिकल है तो आपको जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे ना, ट्रेनिंग के दौरान ही आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि भाई कोबरा कमांडो बनने के लिए जो बच्चे इच्छुक अपना नाम दे दो, तो अगर आपने अपना नाम दे देते तो वहीं पे या फिर आपकी फिजिकल वगैरह की रनिंग वगैरह जो हो जाएगी फिर वहीं से आपको उठा लेंगे और आपको डायरेक्ट जैसे ट्रेनिंग के बीच में आपको कोबरा कमांडो बटालियन दे दी जाएगी। या तो कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ बच्चों को तो ट्रेनिंग पूरी नहीं करने से बीच में कोबरा बटालियन भेज देते हैं। कोबरा टर्न काटने के बाद फिर ट्रेनिंग होती है, डायरेक्ट उनकी कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं होने देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाती है, आप कोबरा कमांडो बन जाते हैं। तो अगर आपको कोबरा कमांडो के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, तो उसके में सैलरी फैसिलिटीज़ क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है कोबरा के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और आप अदर जैसे बीएसएफ के खुद के कमांडो होते हैं, सीआईएसएफ के अपने हर फोर्स का अपनी एक कमांडो बटालियन होती है, तो उसके अंदर जाने के लिए तो आपको ज़्यादा आसान होता है। एनएसजी एसपीजी वगैरह में तो जैसे क्या है, एनएसजी का तो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है एक प्रकार से, इसके आर्मी के अफसर्स होते हैं, आर्मी के जो ट्रेनिंग जो देने वाले होते हैं जो सब आर्मी के होते हैं, और इसके अंदर आर्मी की संख्या ज़्यादा होती है तो रूल रेगुलेशन भी आप एक खिचड़ी सी बन जाती है एक प्रकार से बोला जाए तो, क्योंकि जिस फोर्स से आप जाते हैं उस फोर्स के अलावा फिर आपका उसके एनएसजी के रूल रेगुलेशन समझने से ज़्यादा रूल रेगुलेशन आर्मी के चलते हैं। तो उसमें अच्छा है अगर आप कमांडो बनने के इच्छुक हैं, देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एसएससी-जीडी के थ्रू आप भर्ती हो जाए। एसएससी-जीडी के थ्रू ही आप भर्ती होने के बाद ही आप कमांडो बन पाएंगे। खास करके एनएसजी कमांडो और एसपीजी कमांडो, इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसी प्रकार की नहीं होती है कि आप किसी प्रकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होकर आप इनके अंदर कमांडो बन जाएंगे। कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी-जीडी का पार्ट बनना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, और सफल होने के बाद में आप ज़रूर कमांडो बन पाएंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी थी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका नॉर्मल डाउट होगा तो उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।